प्यारे बच्चों नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है। आइए मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पावन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। भारत के हिंदू समाज द्वारा समस्त विश्व की देन है शब्द गुरु। जी हाँ दोस्तों, गुरु यानी टीचर यानी जो आपको ज्ञान देता है। इसके लिए संस्कृत में कहा गया है वांग्मय धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य गुरु ब्रह्मा से भरा हुआ। एक श्लोक आपको याद होगा दोस्तों कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो किया ही गया है। उसके अलावा हमारे मध्यकालीन बहुत सारे समाज के जो दिशा दिखाने वाले थे उन्होंने भी किया है। गुरु सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, पूरे विश्व को एक दिशा देते हैं और उन्हें अंधेरे से उजाले की ओर धकेलने का काम करते हैं। गुरु का कार्य, एक चाइनीज कहावत है कि गुरु आपके लिए शिक्षा का द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, आपके आगे बढ़ने के लिए गुरु का सहारा लेना जरूरी होता है। परमात्मा से हम सीधे नहीं जुड़ सकते, इसके लिए उस तरह का एक व्यक्ति हमें चाहिए जो हमें यह बता सके कि किस तरह से हम अपने जीवन में परमात्मा तक पहुंच सकते, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। जिस मानव के भीतर दिव्य परम सत्ता की ज्योति जल उठी वह संत होता है, और दिव्य ज्योति से युक्त वह मानव सत्ता ज्योति के दूसरे मानव से हस्तांतरित करने में सक्षम होता है, वह गुरु होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई नॉलेज है और वह नॉलेज वो दूसरों को अगर दे सकता है तो वही गुरु होता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो ईश्वर रूपी एक ज्ञान होता है, वह ज्ञान जब वो दूसरों में बांटने का कार्य करता है तो उसको गुरु कहा जाता है। सभी संत गुरु होते हैं या सभी गुरु संत होते हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तुलसीदास जी संत थे, कबीरदास जी संत के साथ साथ गुरु भी थे। कहने का अर्थ दोस्तों यह है कि सामान्यतः सभी लोग बुझे दीपक के समान होते हैं। अपने बुझे दीपक को जलाने के लिए जले हुए दीपक के साथ आगे बढ़ना होता है, उसे शिष्य कहते हैं। यानी गुरु अंधकार में उजाले का कार्य करता है और अपने छात्र को या अपने शिष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जिस तरह से वो दुनिया में रोशनी दे रहा है, उसी तरह वो चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो भी रोशनी दे। जले हुए दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, वरन बुझे हुए दीपक को बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरे को ज्योति देने के बाद भी उसकी ज्योति में रंच मात्र की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, हमें सभी गुरुओं के प्रति समर्पण और श्रद्धा का निवेदन करना चाहिए। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का प्रतीक है, तो हमें अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। और इस तिथि को महर्षि वेदव्यास जी जो है इस धरती पर उनका जब अवतरण हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन की याद में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और एक और भी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने गुरु वही होता है जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी शिक्षा देता है। जैसे कि प्रारंभ में आपकी गुरु आपकी माँ होती है, फिर आपके पिता होते हैं, चलना सिखाते हैं, और फिर उसके बाद समाज आपका गुरु होता है। उसके बाद समाज में ही जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो आपके गुरु बनते हैं। जब आप कॉलेज करके निकलते हैं और उसके बाद फिर आप जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपके गुरु होते हैं। व्यक्ति जो सीखने वाला होता है वो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर किसी के द्वारा मिलते हैं तो वास्तव में वही सच्चा गुरु होता है, जहाँ पर आपके
अज्ञान को ज्ञान में कन्वर्ट कर देता है वो गुरु। तो आज के इस पावन अवसर पर, जो कि महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इस धरती पर वो अवतरण हुए थे। और महर्षि वेद व्यास जी ने, आपको पता है कि महाभारत नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक संस्कृत में उस टाइम पे लिखे थे, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो गुरु जो महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में, और समस्त विश्व में आज गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के कौशल से इस धरती में लगातार विकास किया है। प्राचीन काल के मानव को देखिए और आज के मानव को देखिए, जमीन आसमान का अंतर आ गया। और ये अंतर गुरुओं के कारण आया है, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अच्छे गुरु पाए जाते हैं। चाहे हम संदीपन की बात करें, जो कि कृष्ण और बलराम के गुरु थे, या फिर हम परशुराम की बात करें, जिन्होंने बहुत सारे योद्धाओं को जन्म दिया। और बड़े बड़े गुरु महर्षि वाल्मीकि की बात करें, जिन्होंने रामायण लिखी, और श्री रामचंद्र उनको ज्ञान दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुरु, अनलिमिटेड गुरुओं की हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे। अपने भारत में शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छे विद्वान और गुरु व्यक्ति रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ मैं आज की गुरु पूर्णिमा में आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जिस किसी से भी ज्ञान लें, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा, ये महत्व नहीं रखता है, उसको आपको अपना गुरु बनाकर उसकी सेवा करनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हुए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।